द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज बाजार सुधरा हुआ है। बाजार में सब कुछ ग्रीन नजर आ रहा है। कल भी ग्रीन था और काफी अच्छी तरह ग्रीन था कल। आज भी ग्रीन है। आज शुरू में बाजार मजबूत खुले, ग्रीन में खुले, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी इन सबको रेड में लाया गया। उसके थोड़ी देर में बाद में वापस सुधार आ गया। ऐसी सूरत में कल और आज 2 दिन में काफी सुधार आया है और परसों भी मार्केट में एक आध को छोड़ करके कोई इतनी ज्यादा गिरावट की स्थिति नहीं थी। तो 2 दिन में काफी सुधार है और एक बाजार को रिलीफ रैली कह दीजिए, चाहे बाजार एक ऐसे धरातल पे आ गया था कि वहां से और नीचे जा सकने की गुंजाइश बहुत कम थी। 40-40, 50-50% की अच्छे शेयरों में गिरावट आ गई थी। मैं आपको आज बताऊंगा, 5 उदाहरण दूंगा आपको ऐसे, और वो शेयर भी 5 रिकमेंड करूंगा, मैं एनालाइज करूंगा आपको बताने के लिए, जिनमें अब पैसा अगर उन पर ध्यान दिया जाए, उन पर नजर रखी जाए, उनमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन किया जाए। बॉटम क्या होगा किसी चीज का, ये किसी को कुछ पता नहीं। आज 2 सटोरिये 2 ऑपरेटर मिलकर के किसी शेयर को तोड़ दें क्या होगा उसमें, लेकिन उसकी असाई थोड़े टाइम में तो उसको अपनी औकात पे आना ही पड़ेगा ना उस शेयर को, क्योंकि बाजार इतना बड़ा है, इसमें कोई ज्यादा लंबे टाइम तक बात को छुपाई नहीं जा सकती। तो आज एक तो बाजार का विश्लेषण करेंगे और एक हम 5 शेयरों के ऊपर जो कि शानदार शेयर हैं लेकिन उनमें गिरावट काफी आ चुकी है, उन पर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बता दूं आपके उपयोग की। जो ट्रेडिंग के इंटरेस्टेड हैं, जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए मैं आपसे बताऊंगा एक सावधानी भरी खबर है। और वो ये खबर है, बहुत जरूरी बात है, आप सुनिए ध्यान से प्लीज उसको, अदरवाइज ना लें उसको। एक सुजीत सिंह नामक व्यक्ति है, मतलब जो टाटा प्रोजेक्ट में सीनियर मैनेजर थे। उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी और ट्रेडिंग शुरू करके और करते करते आज हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। देखिए, तेज गति से पैसा कमाना चाहता है। आर्थिक युग है, हर आदमी की आवश्यकता बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए हैं, तो हर आदमी की कुछ महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशंस बढ़े हैं, वो स्वाभाविक है, उसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। तो ट्रेडिंग करते करते समय उन्होंने एक दफा एक फेक न्यूज के आधार पर ट्रेडिंग कर ली और उसमें उनको 2.5 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। उसके परिणाम स्वरूप उनको अपनी सारी सेविंग, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी सब बेचनी पड़ी। इस घटना की उन्होंने इस फेक जो फर्जी शिकायत थी इसकी सेबी से कंप्लेंट भी की, लेकिन इस कंप्लेंट पर सेबी से के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन सुजीत सिंह जी एक बड़े विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे थे, हिम्मत वाले थे, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार प्रयास करते गए। उन्होंने जीरो से हीरो नामक चैनल बनाया यूट्यूब पर, और चैनल बना करके और एक गहन अध्ययन किया, बाजार का स्टडी की, टेक्निकल फंडामेंटल का एनालिसिस किया, और वो एनालिसिस करके जीरो से हीरो चैनल पे उन्होंने लोगों को, खुद भी संभले, जो घाटों की भरपाई की, उन्होंने रिकवरी की बड़ी सावधानी से ट्रेडिंग करते हुए, और लोगों को भी उन्होंने, जो उनके व्यूअर्स थे, उनको भी एक अच्छा ज्ञान दिया और ये बताया कि फेक न्यूज से कैसे बचा जाए और इस बाजार में ट्रेडिंग के जरिए पैसा कैसे कमाया जाए। उसमें उन्होंने बहुत 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 अच्छी प्रगति की है और एक बहुत अच्छे इंसान है सुरजीत सिंह जी। तो थैंक यू, ये इतना आप जरूर ध्यान रखें। आपको जो भी उपयोगी समझे आप संपर्क कर लें उससे, जीरो से हीरो चैनल। थैंक यू। अब आज बाजार की चर्चा करते हैं। बाजार की चर्चा ये है दोस्तों कि मैं आपको, एक तो जो अमेरिका के अंदर ट्रंप साहब इतने कड़क हो रहे थे, वो ढीले पड़ गए। मतलब उनको इस बात का एहसास होने लगा है कि वो जो कुछ कर रहे हैं उससे और देशों को नुकसान नहीं होगा, नुकसान उनको भी होगा, उनको भी बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं साहब खाली अमेरिका ये विश्व में जो कुछ है, और देश अपना कोई महत्व नहीं रखते हैं। यूरोप के जो देश हैं, जापान है, भारत है, चीन है, रूस है,
और कई देश हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, काफी मतलब ऐसी बात नहीं, अपनी अपनी जगह से महत्वपूर्ण है। और मान लीजिए कोई चीज जैसे चाय है, लंका में और इंडिया में पैदा होती है, ब्राजील में कॉफी ब्राजील में ही पैदा होती है, सोयाबीन इंडिया में पैदा होता है, और भी जिस देश में पैदा होता है वो तो वहीं से तो आएगा ना, चाइना तो पैदा करने से रहा। और बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। चाइना, अमेरिका बनाता क्या है? हथियार बनाता है। अमेरिका आईटी संबंधी चीजें बनाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर सॉवरेंटी है उसकी। तो ये कोई दादागिरी चल नहीं सकती किसी की आदमी, जो जस्टिफाइड बात है वो चलेगी। भाई आप अपने प्लांट लगा लीजिए, धीरे धीरे तो अमेरिकन को परेशानी नहीं होगी जब तक आप चलने दीजिए इंपोर्ट को। आप बिना तैयारी किए, और तो आज मीटिंग है, आज मीटिंग करेंगे मतलब ये ट्रम्प साहब, और उसमें ये तय करेंगे कि क्या क्या रिलैक्सेशन कनाडा को और मैक्सिको को देने हैं। और मैक्सिको और कनाडा इस बात पर प्रतिबद्ध हैं, अड़े हुए हैं कि वो बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। वो कंप्लीट लिफ्टिंग ऑफ दी इंपोर्ट ड्यूटीज, फिस्कल लेवीज को विड्रॉ करना पड़ेगा, उसी हालत में वो एग्री करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट एग्री। और मैं आपसे बता दूं, चाइना भी WTO में जा रहा है, कुछ प्रोडक्ट पे वो भी, अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट पे वो भी इंपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी एक्स्ट्रा इंपोज कर रहा है। तो इससे भी अमेरिका की इमेज खराब होगी, अमेरिका की परेशानियां बढ़ेंगी। दूसरी बात यह है कि विश्व समुदाय में इवन जो यूरोपियन कंट्री, जो यूरोपियन यूनियन जो कि अमेरिका की दोस्त है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, जो भी लड़ाइयां लड़ी है पिछले 20, 25, 30 सालों में सबने मिलकर लड़ी है। इराक की लड़ाई मिलकर लड़ी, अफगानिस्तान की लड़ाई मिलकर लड़ी, और जो है कि ये जो बगदादी जो पैदा हुआ था आतंकवादी, उसको मिलकर के समाप्त किया सबने। तो ऑल दे आर वेरी वेरी एस्टेब्लिश्ड कोलिग्स। तो उससे नाराजगी बढ़ेगी, उससे विश्व में समुदाय में अमेरिका की ख्याति समाप्त हो जाएगी, मतलब तो उनको ढीला पड़ना पड़ेगा। और ये जो 2 तारीख से रेसिप्रोकल जो ड्यूटी लगाने की बात थी, वो ड्यूटी भी मैं नहीं समझता कि लगा पाएंगे, जब तक और बहुत सी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। उनको अपने लगाए हुए पे भी सोचना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। दूसरी बात है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिर गई हैं, काफी गिरी हैं पिछले 2-4 दिन में, काफी गिरावट आ गई है। $64 पर क्रूड का रेट आ गया, और 67 या $68 पर क्रूड, जो ब्रेंट क्रूड का रेट आ गया। तो ये भी एक खुशी की बात है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स विल कम डाउन, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल विल कम डाउन, एंड ऑन द अदर हैंड द Indian oil marketing companies will be highly benefited from this giravut, from this downfall. Another thing, अब हम बाजार की चर्चा करते हैं। बाजार की पोजीशन में आपसे बता दूं, जितने भी इंडेक्सेस हैं ग्रीन में है, और मैं बताता हूं निफ्टी ने पिछले 2 दिनों के अंदर 3 तारीख को जो लेवल था वो 22,019 का लेवल था, अभी 22,383 पर, यानी 1.65% की रिकवरी कर ली है। हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि भाई ये तो उठ नहीं पाएगा, खत्म हो गया, जाने क्या क्या हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है, बड़े तसल्ली से रिकवर किया है। अच्छा, बैंक निफ्टी 1.44% कवर किया है, मिड कैप इंडेक्स 5.28%, निफ्टी 50 6.84% बढ़ा है 2 दिन में, स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज्यादा बढ़ा है 7.63% बढ़ा है, और निफ्टी ऑटो 3.2% बढ़ा है, निफ्टी आईटी 3.45 बढ़ा है, एफएमसीजी 2.48% कवर किया, फार्मा ने 3.33% कवर किया है। तो इसमें अगर हम चर्चा करते हैं तो दोस्तों सबसे ज्यादा बढ़त आई है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा बढ़त आई है। और मैं आपसे बताऊं कि उसके बाद जो बढ़त आई है निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर बढ़त आई है। ये गिरे भी बहुत ज्यादा थे, निफ्टी नेक्स्ट 50 27% गिर गया था, और स्मॉल कैप इंडेक्स 21-22% गिर गया था। निफ्टी मिड कैप 5.28% बढ़ा है, लेकिन ये भी करीब 18-19% गिर गया था। तो जिसमें जितनी ज्यादा गिरावट आई उतनी उसमें बढ़त आई। इसका मतलब वो गिरावट फर्जी थी या क्या? जबरदस्ती जो चीज गिराई जाएगी, देखिए एक सीमा तक गिरावट उचित थी, एफआईज की सेलिंग थी, ट्रम्प साहब के कारण भी थोड़ा सेंटीमेंट तो खराब हुआ ही था,
और दूसरी बात मैं आपसे बताऊं वो था, और दूसरी बात ये थी कि एफआईज की सेलिंग थी। कुछ सेकंड क्वार्टर के जो एडवर्स रिजल्ट्स थे और उसका इफेक्ट खत्म नहीं हुआ था, एक भय बना हुआ था। थर्ड क्वार्टर में भी मिक्स रिजल्ट आए थे, ये नहीं यूनिवर्सली सारी कंपनियों के अच्छे आए हों तो, लेकिन थर्ड क्वार्टर के अच्छा है। दूसरी बात है, जो अच्छी खबरें थी उनका कोई असर नहीं हो रहा था, और कई खबरें थी अच्छी। आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाई, इन्फ्लेशन डाउन आया, गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल सेल अच्छी आई, स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा, ये सारे प्लस पॉइंट थे। किसी चीज का कोई असर ही नहीं था। इट मींस देयर वाज ए आर्टिफिशियल प्रेशर ऑन द मार्केट। ये इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रेशर ऑन द मार्केट, जिसको कोई, और मैं आपसे बता दूं कि मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 और स्मॉल कैप, इन तीनों इंडेक्सेस के बाद में जो निफ्टी के जिस इंडेक्स में सबसे ज्यादा बढ़त आई है वो है निफ्टी आईटी इंडेक्स। 3.45% की बढ़त है 2 दिन में। इट शोज, जो मुझे भी कई लोगों ने मैसेज में कहा था आपका आईटी टॉन्टिंग लैंग्वेज में, वो ठीक नहीं थी वो भाषा। अगर आज वो 5 सटोरिये मिलके किसी चीज को गिरा देते हैं प्लानिंग करके, डजंट मीन मेरी स्टडीज गलत हो गई हैं। मेरी स्टडीज कभी गलत नहीं होंगी, मेरी स्टडीज 100% करेक्ट जाएंगी। तो दैट्स ऑल। ये तो बात ये रही। अब सवाल ये है कि आपको क्या करना है। अब दोस्तों एक ऐसा देखिए, ये तो कोई भी दुनिया में नहीं कह सकता बॉटम क्या है। किसी इंडिविजुअल शेयर का भी बॉटम क्या हो सकता है, या किसी इंडेक्स का, निफ्टी का इंडेक्स का क्या बॉटम हो सकता है और क्या अपर एंड हो सकता है, ये किसी को भी नहीं पता। इवन गॉड फादर, मैं आई हैव टोल्ड यू फॉर 100 टाइम दैट नोबडी इज गॉड फादर ऑफ दिस मार्केट। अगर इस बाजार में आपको पैसा कमाना है, आपको रिस्क लेनी होगी। एक रिस्क रिवार्ड रेशियो को कैलकुलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट करना होगा। अदरवाइज बैठे रहिए, ठीक है, आप चाय पीजिए फुटपाथ पे खड़े होकर, कौन मना करता है। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही निवेदन है, मेरा हार्दिक निवेदन है कि मेरी बात को गंभीरतापूर्वक सुने। और मैं आपको बताता हूं, 5 शेयर बताऊंगा आपको, उन 5 शेयरों के बारे में सुनो। एक तो केफिन टेक का शेयर, जिसमें 53.86% की गिरावट आ चुकी है, और उसके रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 34.32% की बढ़त आई है। संवर्धन मदरसन 58% की गिरावट आ चुकी है। ग्रोथ कितनी आई है ईयर ऑन ईयर? 55%। अच्छा जी, ज्योति सीएनसी ऑटो कितनी गिरावट आई है? 40% गिरावट आई है, और ग्रोथ कितनी आई है ईयर ऑन ईयर? 66.66% प्रॉफिट में। मैं प्रॉफिट बता रहा हूं 30% से अबो की बता रहा हूं ज्यादातर कंपनी आपको। भारत फोर्ज 58.81% गिरावट आ चुकी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो माइनस वर्किंग आई है इसकी, लेकिन ईयर ऑन ईयर 68% प्रॉफिट हाइक है इसमें। और ये डिफेंस की कंपनी है। ज्योति सीएनसी मैकेनिकल कंपनी है, जो कि कुछ इस प्रकार की मशीनें बनाती है जो कैपिटल गुड्स का काम करती हैं। संवर्धन मदरसन भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल एंसिलरी कंपनी है। और केफिनटेक इज द लार्जेस्ट रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज ऑफ आईपीओज ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर एंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब भारत फोर्ज की बात करी ली मैंने। भारत फोर्ज जो है फोर्जिंग बनाता है, जो क्लास 8 ट्रक्स को के निर्माण में काम आते हैं, उसकी फोर्जिंग। और ये जो दुनिया की लीडिंग कंपनी जो क्लास 8 ट्रक बनाती है। अनदर थिंग, डिफेंस के अंदर दुनिया भर के एग्रीमेंट हो चुके हैं इसके। दुनिया भर का प्रोडक्शन है। 7600 करोड़ का एक ही ऑर्डर मिला था इसको बंदूक बनाने के लिए, गन्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, डिफेंस मंत्रालय से। अब एफएल इंडिया क्या है? एफएल इंडिया मेनली मोबाइल पर एडवर्टीजमेंट का काम करती है, जो बिल्कुल सेफ कंपनी है। नाउ इट इज द एज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बिना कुछ भी संभव नहीं है। मतलब ऐसी सूरत में इसके अंदर 24% की गिरावट आ चुकी है अपने 52 हाई से, लेकिन शेयर में 30% ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर 30% ग्रोथ। तो मैंने जितनी ये 5 कंपनी बताई है, इन सब की ग्रोथ मोर देन 30% है। ये 5 कंपनीज हैं दोस्तों। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा केवल मात्र टीचिंग का काम है, लेक्चर देने का, पढ़ाने का काम है आप लोगों को। सेवा की भावना से है और कुछ नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप लोग ये इसमें बहुत संभल करके काम करें, लेकिन और एक साथ ना खरीदें। खरीदने का भी आप फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें अपने से,
और आप संभल के काम करें, और जो खरीदे हैं वो ग्रीन सिग्नल भी दे दें। तो मैं एक बात याद दिला दूं आपको, आप ऐसा करें, धीरे धीरे खरीदें, एकदम से नहीं कि साहब, और थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहे, ये नहीं एक ही एक शेयर खरीद डाला, ऐसा भी मत कीजिए। रिस्क कवरेज रेशो का ध्यान रखिए, रिस्क रिवार्ड एंड रिस्क कवरेज रेशो को जरूर लेके साथ चलिए, इसी से आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।